नमो नमः। आप सभी का टैरो स्पंदन में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के इस टैरो कार्ड से राशिफल मार्च की। नमो नमः। दोस्तों मित्रों, मार्च के महीने में मेष राशि और अन्य सभी राशियों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। इस सुंदर से डेक के माध्यम से हम जानते हैं कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए श्री गणेश जी आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या उन्हें करना चाहिए, इस डेक के माध्यम से हमें बतलाइए। ओम गं गणपतये नमः। मेष राशि वालों के लिए वॉर्म्स ऑफ मिस्ट्री, ये जो कार्ड है, ये कार्ड जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं श्रीमद् भगवद गीता का। अर्जुन हताश और निराश हैं। उस समय अर्जुन अपने जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन थे और अपने स्वजनों को देखकर वे धनुष रखकर पीछे जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर इसके पीछे एक श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का। वह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक है। इस श्लोक में लिखा है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अर्थात मेष राशि वालों के लिए संदेश है कि जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं, प्रतिभासित होते हैं, तो भी दुखे ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता है। यदि आपको ये संदेश इस मास मार्च में है कि आपके पास जितने भी सुख हैं, आप उन सुखों को ऐसा प्रतीत होता है, ये सुख और दुख कि हमें मेरा भोग कर रहे हैं। वस्तुतः सुख तो दुख का ही एक स्वरूप है, कारण है, तो भी दुख मिलता है। मनुष्य बहुत सुखी रहता है, फिर भी कुछ न कुछ कमी उसे रहती है। तो अगर आपके जीवन में इस प्रकार की कोई भी परेशानियां हैं, अड़चनें हैं, तो उन अड़चनों के विषय में आप ये सोचिए कि दुख का अंत और सुख का अंत एक न एक दिन अवश्य होता है। सुख के पश्चात दुख आता है, दुख के पश्चात सुख आता है। ये चक्र चलता रहता है। आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं सुख और दुख। इसलिए बुद्धिमान पुरुष सुख मिलने पर बहुत अधिक अभिमान और अहंकार में आकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। और जो दुखी है वह दुख में आकर बहुत सारे गलत निर्णय ले लेता है, उसे नहीं करना है। तो आपके लिए यही संदेश है कि आप स्थिर भाव से अपने चित्त को स्थिर भाव में रखिए और विवेक का प्रयोग करते हुए अपने आने वाले मार्च के महीने में कार्य करिए। मार्च में आपके सम्मुख ऐसी स्थितियां उपस्थित हो जाएंगी। उन स्थितियों में आपको इसी गीता के श्लोक का ध्यान रखते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। नमो नमः। वृष राशि वालों के लिए गणेश जी इस मार्च के महीने में आप टैरो डेक कार्ड के माध्यम से, जो कि श्रीमद् भगवद गीता पर के
श्लोकों के माध्यम से संदेश आप हमें क्या देना चाहते हैं? श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को हम कैसे अपने जीवन में उतार कर ज्योतिष या आने वाली परेशानियों को दूर कर सकते हैं? वृष राशि वालों के लिए संदेश। यहाँ पर ये सुंदर सा निकला हुआ है कार्ड। इसमें 10 सोर्स ऑफ ऑल भगवान विष्णु हैं और माँ लक्ष्मी हैं जो धन की देवी हैं, और दोनों तरफ से ये 2 श्वेत हाथी सूंड ऊपर किए हुए माँ का अभिनंदन वंदन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा है। तो श्रीमद् भगवद गीता का कौन सा ऐसा श्लोक है जो वृष राशि वालों के लिए इस महीने कारगर होगा? अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ये अध्याय 10 का 8वां श्लोक है। कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि मैं वासुदेव ही समस्त जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही यह समस्त जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। अर्थात वृष राशि वालों के लिए ईश्वर का यह संदेश है, यह उन्हें कार्य करना चाहिए कि संपूर्ण उनके आसपास जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं वो उनके कर्म और ईश्वर के इच्छा के अनुसार ही हो रही हैं। दूसरा है, इस हेतु वे अपने हृदय में कोई भी कुंठा और भावना न रखें। यदि दुख है तो, और यदि अच्छी परिस्थितियां हैं तो सुख में रहकर उन ईश्वर का ही भजन करते रहें। दोनों ही स्थितियों में श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर भक्त की भांति मुझ परमेश्वर का ही चिंतन करें। और दूसरा, यह मार्च के महीने में एक रेमेडी होती है, उपाय के तौर पर भी इस श्लोक को आप अपने साथ रखिएगा और जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है तो एक भक्त की भांति ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, क्या उपाय हैं, आइए जानते हैं। गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए एक उपाय। ये निकला है, इसमें भी चेंजिंग बॉडीज़। यहाँ पर अर्जुन खड़े हैं और कृष्ण भगवान के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के दिए हुए जो उपदेश हैं उस उपदेश के पश्चात वे सब कुछ समझ जाते हैं और युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी ये दृश्य है। आप अपने चेंजिंग बॉडीज़ अर्थात आप अपने कार्य व्यवहार को इस माह बदलिए। कुछ नए तरीकों को आपको अपनाना होगा अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन में। यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो आप उसको और अच्छा बना सकते हैं। यदि व्यापार में आपको उन्नति चाहिए, करियर में उन्नति चाहिए तो किसी और भांति से आपको विचार करना होगा। और दूसरा ये है कि आप सभी को, अब यदि छात्र हैं, विद्यार्थी गण हैं, उन विद्यार्थी गणों के लिए मैं विशेष रूप से ये अपना चैनल मैंने किया है कि विद्यार्थी या जो पढ़ाई कर रहे हैं वे क्या करें। तो विद्यार्थी गण यदि हैं तो वो अपने पढ़ाई में कुछ परिवर्तन लाएं। यदि सफलता उन्हें नहीं मिल रही है, उन्हें कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। दूसरा है, गृहस्थों के लिए या जो गृहस्थ आश्रम में हैं, परिवार में वैसे सभी हैं, तो उनके लिए ये रहेगा कि आप अपने परिवार में चेंजिंग बॉडीज़, कुछ परिवर्तन आपके होगा, उस परिवर्तन के लिए आप तैयार रहिएगा। आपको उसका ध्यान रखना है।
पीछे श्लोक दिया हुआ है आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। ये हमेशा शरीर के लिए ही कहा गया है कि जब यह शरीर, मनुष्य जिस प्रकार अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके नया वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ये जो जीवात्मा है वह पुराने शरीर को त्याग करके दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। एक आपके लिए परिवर्तन की बड़ी बात कही गई है। प्रभु की ओर से यह संदेश टेक के माध्यम से मिला है, और यह भी मिला है कि जो शरीराणि विहाय, शरीर को छोड़कर नवीन वस्त्र, नवीन शरीर धारण करते हैं, वैसे ही आपके जीवन में भी जो कठिनाइयाँ थी, परेशानियाँ थी, अब वह दूर होने वाली हैं। एक नए जीवन का, एक नई परिस्थितियों का, जो कि सुखद है, एक बालक की भांति सभी से परे है, आनंदमय है, आनंदमयी है, सुख देने वाला है, ऐसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। तो दो कार्य हैं, एक अपने लाइफ स्टाइल को, एक अपने दिनचर्या को, आपको एक अपनी पढ़ाई के जो आपने गोल्स बनाए हैं उन गोल्स पर ध्यान देते हुए उन्हें बदलना है, और निश्चित रूप से आपको एक नई शुरुआत अपने जीवन में दिखेगी इस महीने से, मार्च के महीने से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा? श्री गणेश जी से हम प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें बताएं और उपाय दें इस श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से। आइए निकालते हैं। कर्क राशि इनके लिए ये सुंदर सा कार्ड आया है, जिसमें गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठिका उंगली से, लिटिल फिंगर से श्री कृष्ण भगवान उठाए हुए हैं। बहुत ही सुंदर, बेस्ट ऑफ योगीज। और सभी जो माता हैं, गोपियाँ हैं, नंद बाबा हैं, और सभी जो ग्वाल बाले हैं, वो उनके लिए 56 भोग लगाते हैं। तो आपके लिए एक है कि श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करिए, उन्हें कुछ भोग लगाइए। दूसरा ये है कि कृष्ण भगवान सामर्थ्य, यदि आप में बहुत सामर्थ्य है, आप कुछ भी कर सकते हैं, केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। कनिष्ठिका उंगली पर, लिटिल फिंगर पर, जिसे कानी उंगली भी कहते हैं, उस पर गोवर्धन पर्वत को उठाना तो ब्रजवासियों को भी वो नहीं था। इंद्र की जो परंपरागत पूजन की पद्धति थी, उस परंपरागत पूजन पद्धति को दूर किया गया था कि हमारे समक्ष जो प्रकृति है वो ही हमारी पोषण कर्त्री है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। तो आपके भी आसपास जितने लोग आपका ध्यान रखते हैं, आप उनकी पूजा करिए, जैसे माता पिता हो गए जो आपका ख्याल रखते हैं। कर्क राशि वालों के लिए यही है। तो बेस्ट ऑफ योगीज, आपको योग की ओर जाना है, क्योंकि योग अपने कनिष्ठिका उंगली पे पहाड़ पर्वत को उठा लेना, ये एक योगी कर सकता है। श्री कृष्ण भगवान तो बहुत बड़े योगी हैं, और श्लोक भी आया हुआ है, योग से ही संबंधित है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। योगी नाम, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझे निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। तो आपके लिए, कर्क राशि वालियों के लिए ये है कि ईश्वर को भोग लगाएं, उनका ध्यान रखें, और आप में सामर्थ्य है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए
श्री गणेश जी से प्रार्थना है कि इसके माध्यम से आप उन्हें क्या उपाय बतलाना चाहते हैं, मार्च के महीने में वे क्या करें। मैं पहला ही लूँगी सबसे ऊपर। ये टॉलरेंस भगवान सूर्य हैं, जिनके अश्व हैं और अरुण उनके सारथी हैं, और सूर्य भगवान उदित हो गए हैं और सूर्य भगवान की आराधना आपको करनी है। टॉलरेंस, सामंजस्य आपको स्थापित करना है। सूर्य भगवान को प्रतिदिन आप इस मार्च के महीने में क्या, सूर्य भगवान को जल तो सभी को देना चाहिए। आपके लिए विशेष उपाय है कि आप सूर्य की आराधना इस महीने करिए। सामंजस्य स्थापित करके अपने जीवन में चलना है। मार्च के महीने में आपको ऐसी परिस्थितियां उपस्थित होंगी जिसमें आपको सामंजस्य तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको वो करना है। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का यह 14वां श्लोक आया है आपके लिए उपाय के रूप में। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो अनित्यांस्तांस तितिक्षस्व भारत। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, बहुत ही दिव्य है। श्रीमद् भगवद गीता की जब कोई भी श्लोकों का वर्णन करता है तो उसमें ये श्लोक अवश्य ले आता है और अवश्य ही कहता है। तो सिंह राशि वालों के लिए श्लोक है उपाय के रूप में। क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन से कहते हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं कि कौन्तेय कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी शीतोष्ण, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयुक्त उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। यदि आपके जीवन में मार्च के महीने में सुख दुख, सर्दी या गर्मी, ये सब इंद्रियों को और विषयों को के संयोग से उत्पन्न हो रहे हैं, ये विनाशशील और अनित्य हैं। जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद सर्दी आती है, उसी की तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है। तो ये अनित्य हैं, विनाशशील हैं, इनको आप सहन करिए। मार्च के महीने में आपकी जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, आप उन परिस्थितियों के अनुसार परिस्थितियों को सहन करके आगे बढ़िए। ये आपके लिए इस माह का टिप्स है। इस मंत्र को आप अपने श्लोक को अपने पास रख सकते हैं जब भी आपके समक्ष वह परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि जो कुछ भी है सब कुछ विनाशशील और अनित्य है, एकमात्र ईश्वर ही सब कुछ है। और आपके लिए ये है टॉलरेंस, आप अपने कार्यों में सामंजस्य बनाइए। अनियमितता, जैसे सूर्य सभी को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही यदि आप सामंजस्य बैठाकर चलते हैं तो आप निश्चित रूप से सूर्य भगवान की तरह प्रकाश इस समाज में, अपने करियर में, अपने व्यापार में, अपने गृहस्थ में फैलाएंगे, प्रकाशित करेंगे जहाँ भी जाएंगे। तो टॉलरेंस, सामंजस्य स्थापित करके आपको चलना है। तुला राशि वालों, आपके लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा? श्री गणेश जी से हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमें बताएं। ये है आपके लिए श्री गणेश भगवान। डॉप्टिंग सोल, बहुत सुंदर कार्ड आया है। प्रत्येक कार्य में हम श्री गणेश भगवान जी की का स्मरण करते हैं शुभ कार्य में, तो आप गणेश जी का अपने किसी भी कार्य में स्मरण करके जाइएगा और आपका कार्य शुभ होगा, बन जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक आपके लिए उपाय के रूप में है। अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। कह रहे हैं कि विवेकहीन और श्रद्धा रहित
संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न तो यह लोक है और ना ही परलोक है और ना ही सुख है। तो मनुष्य को आपके लिए कहा जा रहा है कि आप विवेकहीनता, आपकी जो कुछ कमियां हैं, विवेकहीनता आप उसको दूर करिए। आप किसी कार्य के प्रति श्रद्धा से युक्त नहीं हैं। देखिए, श्रद्धा ये बहुत बड़ी चीज़ है। यदि श्रद्धा नहीं रहेगी अपने पढ़ाई के प्रति, अपने स्वजनों के प्रति, अपने व्यापार के प्रति और ईश्वर के प्रति, तो वह कार्य आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे। विवेक रहित, विवेकहीनता भी नहीं होनी चाहिए। तो वो आप अपने लक्ष्य से, यदि विवेकहीन हैं और श्रद्धा रहित हैं, तो कहा जा रहा है कि आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। तो इन दो बातों को आपको मार्च के महीने से ही समाप्त कर देना है। तभी आपके लिए सभी यह संसार है, यानी यह समाज है, और ये आपके लिए सुख है। तो संशय को आपको दूर करना है। किसी भी कार्य में आप जा रहे हैं तो श्रद्धा और भक्ति के साथ जाइए। गणेश जी का आशीर्वाद लेकर जाइए, उनका ध्यान कर कर जाइए। विश्वास रखिए उन पर, आपके कार्य पूर्ण होंगे, क्योंकि संशय से युक्त मनुष्य का कोई कार्य सफल नहीं होता है। विद्यार्थियों के लिए भी यही है कि यदि वो कोई प्रश्न पढ़ रहे हैं, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी को श्रद्धा के साथ संशय से रहित होकर करें। धन्यवाद। कन्या राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा? श्री गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें इस कार्ड के माध्यम से बताएं। कन्या राशि वालों के लिए आया हुआ है कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता का जो उपदेश दे रहे हैं। ये अर्जुन है, वो सारथी बने हुए कृष्ण भगवान, और अर्जुन लड़ रहे हैं। मास्टर ऑफ माई स्टिक्स। यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और पार्थ धनुर्धारी, पार्थ अर्थात अर्जुन है, वहाँ पर श्री विजय भूति, निश्चित रूप से विभूति और अचल नीति रहती है, ऐसा मत है। श्रीमद् भगवद गीता का यह अंतिम श्लोक है और इस श्लोक की महिमा है कि प्रतिदिन इस श्लोक का पढ़ने से श्री कृष्ण की कृपा मिलती है और अर्जुन जैसी शक्ति प्राप्त होती है। तो कन्या राशि वालों के लिए यही है कि आप श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करिए। तो जहाँ पर कृष्ण भगवान की तरह प्रत्येक परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता, शत्रु के साथ भी उचित व्यवहार करना और मित्र के प्रति अपना संपूर्ण समर्पित कर देना, कि अर्जुन के वे सारथी बन गए। और अर्जुन से संकेत यहाँ पर है कि जैसा लक्ष्य को भेदने वाला होना चाहिए, अर्थात विद्यार्थी हैं तो उन्हें एकमात्र अपने लक्ष्य पर ही अर्जुन की तरह केवल मछली की आँख पर ही दृष्टि होनी चाहिए, केवल लक्ष्य पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए, आसपास कुछ भी नहीं। तो आपके लिए बहुत सुंदर ये आया है कि ईश्वर हैं, सर्वशक्तिमान परमात्मा आपके साथ है, तो आपके सभी कार्य वह बना देंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा? बहुत सुंदर ये निकला है। इसमें जो है देखिए, राम, सीता और लक्ष्मण जी वन में जब जाते हैं और बहुत सारे ऋषियों से मिलते हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए सुंदर सी हैं। मुझे लगता है अगस्त वृश्चिक राशि वालों के लिए यह
कार्ड निकला है, बहुत ही सुंदर है। देखिए, इसमें आश्रम में पहुँचे हुए हैं राम, लक्ष्मण और सीता माँ। लैम्प ऑफ नॉलेज, वृश्चिक राशि वालों के लिए कहा जा रहा है कि लैम्प, ज्ञान के प्रकाश आपको बनना है और उस ज्ञान के प्रकाश से ही आपके सभी कार्य बनेंगे। आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए अपने कार्य क्षेत्र में जाने से पहले, किसी प्रोजेक्ट पे कार्य करने से पहले और परीक्षा में जाने से पहले उस विषय से संबंधित संपूर्ण तथ्यों का अध्ययन आपको करना होगा, क्योंकि वह ज्ञान का प्रकाश ही आपको आगे बढ़ने के लिए अंधकारमय मार्ग पर आगे जाने का एक उपाय है ज्ञान। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप हासिल करें। श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का, 2 श्लोक हैं इसमें। देखिए, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपायन्ति ते तेषाम् एव अनुकंपार्थ महम अज्ञानजं तमः नाशयात्म्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। क्या कह रहे हैं कि निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह सत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। और क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। तो ईश्वर पर विश्वास रखते हुए ज्ञान का आश्रय करते हुए आपको मार्च के महीने में अपने सारे कार्य करने हैं और ईश्वर आपका इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे, क्योंकि वह आपके हृदय में ही स्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धनु राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा? श्री गणेश जी से हम प्रार्थना करते हैं कि वे बताएं। उन्हें निर्देश दें क्या करना है। इसमें भी गणेश जी आए हैं। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस शब्द आया हुआ है, इसके लिखा हुआ है सेक्रीफाइस करना अर्थात समझौता करना। श्लोक क्या है? गणेश जी कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि मनुष्य को अपनी भलाई के लिए कुछ न कुछ समझौते से करने पड़ते हैं। यहाँ पर पीछे श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का यह श्लोक आया है, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। इसका अर्थ है कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह जो मनुष्यों का समुदाय है वह कर्मों के बंधन में बंधता है। इसलिए आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। धनु राशि वालों के लिए आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आप यह भाव अपने मन में रखते हुए कि संपूर्ण कार्य मुझे ईश्वर को ध्यान में रखकर करना है, इस संसार को ध्यान में रखकर नहीं। आपके जो कर्तव्य कर्म हैं, यदि विद्यार्थी हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने विषय को गूढ़ अध्ययन के साथ पढ़ें। विद्यार्थीगण ये सोचते हैं कि मुझे परीक्षा में प्रथम आना है और मुझे बहुत अंक अर्जित करने हैं, पूरा ध्यान उनका अंकों के अर्जन पर रहता है, बजाय इसके कि उन्हें उस विषय से संबंधित कितनी से ज़्यादा जानकारी हासिल वो करेंगे, अर्जन करेंगे, तभी वह अंक उन्हें प्राप्त हो सकता है। तो अपने कर्तव्य कर्मों को करना है निष्काम भाव से, यज्ञ के निमित्त। यज्ञ से तात्पर्य क्या है? यज्ञ में सब कुछ
हवन कर दिया जाता है, एक विशेष उद्देश्य के लिए यज्ञ किया जाता है, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। तो वैसे ही आपका जो भी कार्य है वह कार्य एक यज्ञ की भांति आपको करना है, अपना पूर्ण सामर्थ्य उसमें लगा देना है। मार्च के महीने में आपकी सफलता इसी निष्काम भाव के यज्ञ कर्म अर्थात पूर्ण समर्पण भाव पर लगी हुई है। यदि व्यक्ति अन्य पर विचार करता है, उस कार्य के बीच में किसी और कार्य को वो सोचता है कि कर लेंगे, तो ऐसा उसे नहीं करना। ऐसे आप क्या करेंगे, अपने एक कार्य की अपेक्षा दूसरे कार्य पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो लक्ष्य एक निर्धारित करिए और उस पर अपना पूरा जोर दीजिए, अपनी पूरी मेहनत झोंक दीजिए। यही धनु राशि वालों के लिए मार्च के महीने में श्री गणेश जी के द्वारा दिया हुआ यह संदेश है। तो आपको समझौता करना है, किससे करना है? आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपको अपने हित के लिए, समाज के हित के लिए, परिवार के हित के लिए उसको बनाकर चलना है। तो श्री गणेश जी का आशीर्वाद तो है ही है आपके साथ, बस आपको ये कार्य करने हैं। सेक्रीफाइस मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना? गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि वे बताएं। इसमें भी कृष्ण भगवान हैं सुंदर से और अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, और इसमें लिखा है माइग्रेशन क्या है? श्लोक देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार देहांतर की, मनुष्य को विभिन्न जन्मों की प्राप्ति होती, देहांतर की प्राप्ति होती। ट्रांसफिगरेशन अर्थात एक आत्मा का दूसरे पुनः नवीन शरीर को धारण करना मकर राशि वालों के लिए। तो उसी प्रकार देहांतर प्राप्तिर धीरस, देहांतरों की अर्थात नवीन देह की, नवीन शरीर की प्राप्ति होती है। तत्र न मुह्यति, इस विषय में मोह नहीं करना चाहिए। तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन के लिए आपको तैयार रहना है। जैसे कि कुमार और यौवन और जरा, ये तीन मनुष्य में अवस्थाएं होती हैं। कोई बालक भी हो सकता है इस वीडियो को देख रहा है, कोई युवा है तो वो वृद्धावस्था के ऐसे क्षण में प्रवेश कर रहा है, और कोई वृद्ध है तो वह अपने जीवन के ऐसे क्षण में होगा, वृद्धावस्था के ऐसे स्तर पर होगा जहाँ पर वह अपने आप को असहाय समझता है। लेकिन इस विषय में मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सारी अवस्थाएं बतलाई गई हैं और ये इससे सभी को गुजरना पड़ता है। वैसे ही कार्य क्षेत्र में, विद्यार्थी जीवन में भी अनेक प्रकार की अवस्थाएं परिस्थितियां सामने आती है। कभी मनुष्य बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, बहुत अच्छा मेहनत करता है, तो कुमार की तरह रिजल्ट उसे प्राप्त होता है, युवावस्था की तरह उसके अंदर जोश होता है, और यदि मेहनत नहीं करता है तो वृद्धावस्था के समान उसकी सारी मेहनत दिखलाई पड़ती है। तो अवसर के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने बुद्धि को, विवेक को और अपनी जो दिनचर्या है उसको बालक, युवा और वृद्ध व्यक्ति के समान बनाना पड़ेगा। यह मकर राशि वालों के लिए मार्च के महीने में कार्य करना है उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद। कुंभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, श्री गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि वे बतलाएं इस लेख के माध्यम से। यहाँ पे भी वही आया हुआ है जो इसी राशि में था, मास्टर ऑफ माइस्टिक्स,
वृश्चिक राशि में था और यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, शायद कन्या राशि में आया था। तो हम यही बात कुंभ राशि वालों के लिए भी कहते हैं कि जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और पार्थ धनुर्धर अर्जुन हैं, तो आपको भी कृष्ण और अर्जुन की भांति मार्च के महीने में कार्य करना है, एकमात्र लक्ष्य पर ध्यान देना है। तो आपकी विजय, श्री, भूति, नीति सब अचल हो जाएगी। फिर आपके लिए मैं एक और ले लेती हूँ, हम इसको ले लेते हैं। ये तीनों ही गिरा है, तो इन तीनों में से एक लेते हैं इसको। यहाँ पर इमोएबल हिमालयाज, श्लोक क्या है? महर्षिणाम भृगुरहम गिराम अस्येकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालयः। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर ये श्लोक है, 10वें अध्याय का है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वरूप अपने अवतार के विषय में कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं महर्षियों में भृगु हूँ, मैं अक्षर हूँ, मैं यज्ञों में जप हूँ, यज्ञ हूँ, और स्थिर रहने वाला मैं हिमालय हूँ। तो हिमालय की भांति आपको क्या रहना है? इमोवेलेबल, अस्थिर रहना है। कुछ भी परिस्थितियाँ आए, आपको स्थिर भाव से अपने कार्य को करना है, अडिग रहना है। हिमालय जैसे एक विशाल स्वरूप को लिए हुए अडिग, अस्थिर, अचल रूप में हमारे समक्ष स्थित है, वैसे ही जैसी कैसी भी परिस्थिति हो, आपको हिमालय की भांति स्थिर रहना है। छात्रों के लिए भी हिमालय की भांति अपने परिश्रम को करते रहना है। व्यापार में हिमालय की भांति अपने कार्य को और प्रगति देनी है और स्थिर रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि वे मीन राशि वालों के लिए बताएं कि कैसा रहेगा उनका मार्च का महीना, उन्हें क्या उपदेश वे देना चाहते हैं। ये निकल कर आया है नृसिंह भगवान, नरसिंह भगवान और भक्त प्रहलाद, प्रोटेक्शन। मीन राशि वालों के लिए जिस प्रकार हिरण्यकशिपु कहता है कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, इस खम्भे में हैं, तो प्रहलाद कहते हैं कि हमारे प्रभु तो सब जगह है, इस खम्भे में भी हैं। तो कहते हैं ठीक है, प्रहार इनको मारने के लिए उस खम्भे पर प्रहार करते हैं, और प्रहार करते हैं तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार भगवान ले लेते हैं। तो आपके साथ तो ईश्वर ने ऐसे स्वरूप जो असंभव है, उस स्वरूप में आपके साथ स्थित है आपकी रक्षा करने के लिए, जो असंभव है उसको संभव करने के लिए। और इतने क्रोध में आ जाते हैं हिरण्यकशिपु को मारने के बाद कि लगता है कि वे सभी ब्रह्मांड को समाप्त कर देंगे नरसिंह भगवान अपने इस प्यारे भक्त प्रहलाद के लिए। सभी उनकी स्तुति करते हैं और वो शांत नहीं होते हैं। तब भक्त प्रहलाद स्वयं जाते हैं और उनको प्रणाम कर उन्हें शांत करते हैं। अपने सामने उस छोटे बालक को देखकर नरसिंह भगवान भी दयाद्र होते हैं, वत्सल भाव में आ जाते हैं, वात्सल्य करुणा भर जाता है, वात्सल्य भाव आ जाता है, और प्रहलाद बैठते हैं और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाते हैं और उसे सहलाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि भक्त पर कोई आँच आएगी तो मैं निश्चित रूप से प्रकट होऊंगा, और ऐसे असंभव रूप को जो हिरण्यकश्यप मांगता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता,
तो भगवान नृसिंह रूप में आ जाते हैं उसे मारने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए ईश्वर आ जाते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए आप ईश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, आपको प्रोटेक्शन और सुरक्षा ईश्वर के द्वारा मिली है। आपके अंदर वह भक्त प्रहलाद का भाव होना चाहिए। श्लोक है आपके लिए, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य मन से, अनन्य प्रेमी जो है मेरा, ऐसे भक्तजन मुझ परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए जो निष्काम भाव से मुझे भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग और क्षेम मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। योग अर्थात भगवत प्राप्ति का नाम योग है, और भगवान के प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का जो काम है वह नाम क्षेम है। योग क्षेम अर्थात किसी कार्य की जो सफलता होती है, किसी कार्य को प्राप्त करना बड़ी कठिनाई से, बड़े परिश्रम से, और उसको बनाकर रखना। तो मीन राशि वालों के लिए ये संदेश है कि आपको सुरक्षा प्राप्त है, आपको सफलता मिलेगी, आप परिश्रम करिए और सफलता के साथ उस सफलता को बनाए रखने में भी ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। योग और क्षेम को वे स्वयं वहन करेंगे। तो बहुत अच्छा आपके लिए मीन राशि वालों के लिए है कि योग और क्षेम आपको तो ईश्वर ही बनाकर रख रहे हैं। केवल आपको निष्काम भावना से अपने कर्म को, अपने कर्तव्यों को करते जाना है, किसी की बिना परवाह किए हुए, आसपास के लोगों की बातों को बिना सुने हुए। साथ ही बड़े विद्वानों की बातों को आपको मानना है। उन विद्वान की बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वे उनका अनुभव कहता है, तो उस अनुभव को भी आपको लेकर चलना है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा बनाए रखते हैं। जो उनकी बातें सुनता है उनके द्वारा प्रदत्त मार्ग पर चलता है। कृष्ण भी अपने बड़ों की बातें सुनते थे, उनका आदर और सम्मान करते थे, साथ ही वो अपने छोटों से भी बहुत प्रेम करते थे। और वे योग और क्षेम वे परिश्रम करते थे। वो किसी को छोटा बड़ा नहीं, किसी परिस्थिति को छोटा और बड़ा नहीं समझते थे। वही व्यक्ति जीवन में सफल है, योग और क्षेम। तो जो भी है आप इस मंत्र को, इस श्लोक को मंत्र की भांति अपने साथ रख सकते हैं। आपको ईश्वर की प्रत्येक क्षेत्र में आपको सुरक्षा मिलेगी, प्रोटेक्शन है। भक्त प्रहलाद बन जाइए, संपूर्ण उस ईश्वर पर छोड़कर आपके लिए नरसिंह भगवान अवश्य अवतरित होंगे, अवश्य आएंगे आपकी सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए। तो ये रहा इस मार्च महीने का टैरो रीडिंग। मैं अब आगे और इसी कार्ड के माध्यम से रीडिंग प्रस्तुत करूंगी, क्योंकि मुझे एक